हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया, ये दिल मेरा मेरा एपिसोड 40। तो स्टार्ट करते हैं। बातें स्टार्ट बाद में करते हैं। करेंगे। ये करने ही देता बातें। भाई देखना है मुझे। अभी बहुत मजा आ रहा है इसमें। जैसे अली बख्श को डांट पड़ी। वो अली बख्श की मूंछ खींचेगा ना, वो देखना है। Stop talking about your Aga Jan and Ali Baksh. ये फराना मेरे लिए दर्द सर बनती जा रही है। इसे फौरन यहाँ से भिजवाना होगा। पता नहीं उसको किसी ने क्या कह दिया कि अचानक उससे अपनी बहन की इन्वेस्टिगेशन का शौक पड़ गया। साहब उनका यहाँ से जल्दी चले जाना ही बेहतर है। उन्होंने भी तो यही कहा है। नूरजान खुश थी ना? जी साहब, बहुत खुश थी, बहुत प्यारी लग रही थी साहब। बस वो कोई मसला है क्या? नूरजान के साथ कोई मसला है? नहीं साहब, खुदा ना खास्ता। बेबी तो बहुत खुश थी। मैं वैसे ही अपने हवाले से बात कर रहा था। मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे अमानुल्लाह साहब मुझे पसंद नहीं करते। वह मैं तुम्हारा, तुम उसके लिए कोई इतनी अहम शख्सियत नहीं हो जो तुम्हें पसंद या नापसंद करे। अपने ससुर के मुलाजिम में उसकी क्या दिलचस्पी होगी? एक दिन मुझे को लग रहा है यही खिलाफ हो जाएगा, ऐसे सुन सुन के। ये भी आ गया है। तो चावलों को दम से ना उठाइएगा ठीक, जब तक ऐना ना आ जाए। सही। आई एम सॉरी। इसके अलावा बोलता ही क्या है, इसको यही बोलता रहता डांट देता है फिर सॉरी बोल देता है। है। मजाक थोड़ी चल रहा है। 3 घंटे मैं किचन में खड़ा हुआ, तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया। हालांकि इमाम दिन बाबा कहते हैं कि शादी के बाद दोनों मीठा बनाती है, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए 3 घंटे में खाना बनाया। मुझे भूख नहीं। अब भूख कैसे नहीं? नाश्ता तो इतना सा किया। चलो मेरी खातिर खा लो। तुम्हें खाना है तो तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। तू खा लियो चल। ओ मैं क्यों खाऊं यार? इतनी नाराजगी? तू खा समानू खा। इस बात का ख्याल रख लो कि 3 घंटे लगाए खाना बनाने में। ये छील के खा। हाय हाय। तू खा जरासीम तल के। इतना जहर लग रहा। चला जाओ यहाँ से। तुम तंग भी आ गए। 24 घंटे भी नहीं हुए हमारी शादी को और तुम ऑलरेडी रिग्रेट कर रही हो। मैं रिग्रेट नहीं कर रही, तो बस थोड़ा नाराज हूँ तुमसे। लेकिन मैं तो नूरुल जवान का लाडला हूँ। तो यही मिलता है इसको, बस यही बोलता है। अच्छा बस, नाराजगी खत्म। आओ खाओ। बहुत बुरे हो तुम, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तुम जानते हो ना तुम्हारी इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है, इसलिए ऐसी बातें करते हो। तुम्हें ये भी पता है कि मैं ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकती। ज्यादा देर नहीं, तुम तो 2 मिनट मेरे बगैर नहीं रह सकती। तुम
तो एक पल तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हाँ। मम्मी बाबा खाना लगा दें, हमारे। अरे तुम अकेली बैठी हो? नहीं, बुआ जी पे बैठी हुई थी, अभी उठ के गई हैं। अरे नूरे जान भी आ जाती तो अच्छा था। वो माशाल्लाह से बहुत खुश हैं फारूक भाई, बल्कि वो और अमान दोनों ही बहुत खुश हैं। नई नई शादी हुई है, आई गेस इसलिए टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। चाय बना दो? हाँ प्लीज। हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो फराला। आप रात को वलीमे पे मिल लीजिएगा ना। और वैसे भी फारूक भाई अब आपको अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। थैंक यू। अब आपको नीलो बाजी की कमी पहले से ज्यादा महसूस होगी। आई मीन ऐना की रुखसती के बाद अगर आप वो होती तो कब आप फेंक के दोनों एक मारेगा। साथ रहते, आपको इतनी तन्हाई का मतलब फील ना होता ना आपको। फारूक भाई आप आई मीन आप शादी क्यों नहीं कर लेते? कैसी बात है कभी? जब वक्त था तब तो की नहीं। माशाल्लाह दामाद वाला हो गया हो। सारी साहब आप ये किस किस्म के खतरनाक मशवरे दे रही हैं? बेटी की शादी की, उसके बाद बाप शादी कर रहा है। सीरियस में मजाक नहीं करी, छोटी बहन होने के नाते आपको मशवरा दे रही हूँ। आप क्यों अपने आप को तन्हाइयों के सपोर्ट करना चाहते हैं? सीरियसली आइडिया बुरा नहीं है। अभी अकेलापन ये तन्हाई है मेरे नसीब में। और नीलोफर की वफा मोहब्बत का तकाजा है कि मैं ये जगह किसी और को नहीं दे सकता। अच्छा मैं तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया था। मैंने तुम्हारी वापसी की बुकिंग करवा दी है। रियली मुझे लगता है आपको मुझे यहाँ से निकालने की बहुत जल्दी है ना? हाँ। नहीं ये बात नहीं है, वो मैं हाँ, बोल पेरिस रहे। जा रहा हूँ तो अपनी बुकिंग करवाने के लिए गया हुआ था। सोचा कि तुम्हारी भी फ्लाइट का मालूम कर लूँ, तो मैंने बुकिंग करवा दी न्यूयॉर्क की। और अगर तुम कहती हो तो कैंसिल करवा देता हूँ। तुम्हारा घर है, जितने दिन चाहो रह लो। अरे नहीं नहीं फारूक भाई, इट्स ओके। मैं तो मजाक कर रही थी, आप सीरियस ही हो गए। इट्स ओके, मुझे पता है मेरी बहन का घर है, आई एम वेरी वेलकम, बट मैं खुद भी जाना चाह रही थी। आपने मेरी सीट करवा दी, आई गेस अच्छा किया। इट्स ओके। पैसे बच गए ना। अली बख्श साहब अभी वो शॉपिंग कर कर आई हैं, वो सीधे घर में गई। ठीक है सलीम, लेकिन हम पूरी होशियारी से उनका पीछा करते रहो। कहाँ गई और किस किस से मिली, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। आप बेफिक्र हैं अली बख्श साहब। और हाँ, मैडम सारे के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का सारा रिकॉर्ड चाहिए। किसी को पैसे खिलाने पड़े तो खिलाओ। पिछले 6-7 महीने का सारा रिकॉर्ड चाहिए। अभी निकाल के लाएगा हो मानुल्लाह जाएगा के ये काम खिलाफ। भी साहब। सिर्फ जासूसी करनी है या बंदी को टपकाना भी है? फिलहाल सिर्फ जासूसी ही करनी है। आगे जो भी करना है वो मैं बता दूंगा। ओके ओके, जैसा आपका हुक्म। तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? और मेरे साथ इन टच रहना है ऑल द टाइम, समझ आए? फरहाना खाला, अपना ख्याल रखिएगा। और आप जब वहाँ पहुँच जाए तो प्लीज लेट अस नो। बिल्कुल, आई विल लेट यू नो। और तुमने अपना और मेरी भांजी का, दोनों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखना। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाफिज। ओए खबरदार, रोना नहीं है तुमने। अगर तुम रो पड़ोगी ना तो मैं भी बहुत जोर से रो पड़ूंगी।
पता नहीं कब मुलाकात हो आपसे। और फिर जब ये जोर से रो पड़ेगी इसकी हंसी निकल जाएगी। जल्द मिलेंगे। मैं तुम्हारी इसकी हंसी निकले तुम्हारी तो निकलेगी। साथ लेके जा रही हूँ, है ना? खुद भी डिप्रेस हो रही हूँ और मुझे भी डिप्रेस कर रही हूँ। डोंट डू दैट। स्माइल। अच्छा वो डिप्रेस ना भी हो रही हो एने करा देना। तुम्हारी शादी की खुशियों के साथ साथ बहुत सारी उलझने भी यहाँ से समेट कर लेके जा रही हूँ, है ना? अपनी बहन की जिंदगी और मौत दोनों के हवाले से बहुत से सवाल साथ लेकर जा रहे हैं, जिनके जवाब पता नहीं कभी मैं ढूंढ भी पाऊंगी या नहीं। I'll see you soon, okay? चले, तेरो कहाँ रख दिया समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे नींद मिल गया। क्या नहीं मिल रहा? तेरा नेकलेस नहीं मिल रहा जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा वो जिसमें फोटो लगा रखी थी। इधर ही कहीं होगा, तुमने कहीं रख कर भूल गई होगी। कैसे रख के भूल सकती हूँ? सारी ज्वेलरी एक साथ रखी थी ना आने से पहले, वो अचानक गायब हो गया। मतलब उसको पैर लग गए या खुद ब खुद चलने लग गया? हो सकता है। अमान सॉरी, इधर ही कहीं रखा हुआ किसी ड्रॉअर में या बाथरूम में किसी कैबिनेट में होगा। नहीं है, पूरा बाथरूम देख लिया, घर का कोना कोना छान लिए, नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा एक नेकलेस ही तो है ना, और लेकर दे दूँ। अमान उस नेकलेस की बहुत इंपॉर्टेंस है मेरी जिंदगी में, उसकी जगह कोई दूसरा तोहफा नहीं ले सकता। तुमने मुझे प्रपोज करते वक्त दिया था, हमारी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों की यादगार है वो। तो जिसने प्रपोज किया था, जिसने वो नेकलेस खरीदा था तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे सामने है और जिंदा है। अब जिंदा लोगों की यादगारें संभाल के तुम क्या करोगी? अब ऐसी बेजान चीजें तो जो लोग अब इस दुनिया में नहीं, उनकी याद में संभाल कर रखी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा एपिसोड 14 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट। बाय बाय।